नमस्कार दोस्तों, स्पीकिंग डायरी में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक अभी भाई का मैंने एक कमेंट पढ़ा, वो इतना यू नो टच कर गया मुझे कि उसने इतना इमोशनली आई जस्ट फेल्ट व्हाट ही सेड। और उसने कहा कि भैया आई वॉच योर वीडियोस बिकॉज यू आर फैंटास्टिक एंड नेचुरल। अब मेरी इंग्लिश कभी कभी ऐसे ख़राब होती है कि क्या बताऊँ मैं। वैसे है नहीं इतनी, लेकिन हो ही जाती है मेरे जब इम्पोर्टेंट काम होता है कुछ। खैर कोई बात नहीं। तो वो लिखते हैं, उनका नाम है बॉबी तांटी। बॉबी तांटी, सॉरी यार गलत नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ मैं। बॉबी नाम है इनका, और ये इन्होंने लिखा है कि भैया आई वॉच योर वीडियोस बिकॉज यू आर फैंटास्टिक एंड नेचुरल, भैया प्लीज़ मेक अ स्ट्रेटजी। एक्चुअली कई सारे लोगों ने कहा हुआ है, लेकिन होता ना कई दफ़ा फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। तो मुझे मतलब ऐसा अंदर से वो आ गया कि भाई आई नीड टू टेल टू हिम कि भाई मैंने यार जो है बना दिया, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही क्यों क्यों नहीं आ पाया अभी तक। मैंने यार जूनियर असिस्टेंट का बनाया हुआ है, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यूट्यूब की एक खासियत है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होती है, जैसे अगर आप क्या करें, एक दिन में 2 वीडियो डाल दें या फिर जल्दी जल्दी सी वीडियो डालेंगे, तो यूट्यूब क्या करता है कि आपकी वीडियो को रोक देता है। वो फिर ज़्यादा लोग देख नहीं पाते हैं और वो बस पॉज हो जाता है। तो इस तरीके से तो आपका पर्पज़ ही जो है पूरा नहीं हो पाएगा काम करने का, है ना। इसलिए जल्दी जल्दी से वीडियो नहीं ला पाते हैं, और उसको लाने में थोड़ा सा जो है गैप रखना ही पड़ता है। इट्स लाइक मजबूरी। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको अश्योर कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें आपकी करवा दूंगा। अगर आप जो है मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं गारंटी से बता दे रहा हूँ, आपके पेपर होने से पहले मैं आपका करंट अफेयर वाला जो सेक्शन जिसमें आप परेशान हो रहे हैं वो करवा दूंगा। और करंट अफेयर कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है, आप जो उसमें परेशान हो रहे हैं वो भी करवा दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस, और मैं इन्हें करवा दूंगा। लेकिन क्या है ना कि तुरंत नहीं करवा पा रहा हूँ यार, क्योंकि मतलब मुझे अपना भी चीज़ें सीखनी होती, काम करना होता है, अपना अपने लिए भी कुछ काम करना होता है यार। एक्चुअली मेरा अभी नाबार्ड का पेपर लगा हुआ है, और भी मेरा आर ओ का मेंस है, और यूपी पीसीएस मेंस है। वो सब चीज़ें भी मुझे पटरी मिलानी है। तो इसलिए मैं मतलब मेरी लाइफ बहुत ही बिजी है। जितना मैं फ्री दिखाई पड़ रहा हूँ आपको, नहीं हूँ, सच में उतना फ्री नहीं हूँ मैं। आज मैंने खाना खाते हुए वो वाला वीडियो बनाया, जिसको आप देखेंगे तो हंसेंगे, बोलेंगे कि भाई चाहे शांति से खाना भी नहीं खा पा रहा। बट हकीकत ये है कि अगर मैं खाना खा लेता पहले और उसके बाद वीडियो बनाता, तो उसमें मेरा 1 घंटा और लग जाता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने साथ ही बना लिया। थोड़ा सा ख़राब ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट जो मुझे बोलना है मैं अपनी बात तो कह दूंगा कम से कम। तो इसलिए बियर विद मी, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपका करंट अफेयर कंप्यूटर ये 2 चीज़ें जो है करवा दूंगा। और जब आपका मेंस आएगा तो हर सब्जेक्ट का मैं उसमें वो भी बता दूंगा कि ये चीज़ें कर लो। उन सब चीज़ों में मैं बता दूंगा, और तब तक आप अपने मन से करते रहो। मेरे पर भरोसा रखो कि मैं आपका पेपर होने से पहले जो प्रॉमिस किया हूँ वो पक्का डिलीवर करूँगा, ठीक है ना। और मैं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। मैंने आज तक हार्डली झूठ वूठ जल्दी नहीं बोलता हूँ कभी भी, मजबूरी ना हो बहुत ज़्यादा तो। और मैं अपने जो चीज़ें बोल देता हूँ, वर्ड्स जो हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा सिंसियरली लेता हूँ। लोग जो है सुन करके इतना परेशान हो जाते हैं कि भाई इतना भी सत्यवादी नहीं बनो, या फिर अपने इतना भी ज़्यादा वो ना बनो। बट हकीकत ये है कि अगर मैंने कह दिया है ना, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल इट। तो मैंने कह दिया है कि अब मैं आपका करंट अफेयर करवा दूंगा, और मैं आपका जो है कंप्यूटर भी करवा दूंगा। और जब मेंस आएगा तो सब्जेक्ट वाइज कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप, मैं वैसे तो जरूरी नहीं, गारंटी बिल्कुल नहीं है कि ये आएगा, है ना, क्योंकि पेपर हम नहीं बना रहे, पेपर तो एक्सपर्ट लोग बना रहे हैं। बट ऐसा है ना कि कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा मुझे। इन्होंने क्या किया है, अगर आप भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जूनियर असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, इनका जो एक लेवल इन्होंने सेट कर दिया बेसिकली कि इस लेवल का एग्ज़ाम है तो हम इस तरीके की चीज़ें पूछेंगे। थोड़ा लेवल इंप्रूव होगा तो हम थोड़ा सा हार्ड करेंगे उसको, और थोड़ा और इंप्रूव होगा तो थोड़ा और हार्ड करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा देख के मेरे को वैसा लगता नहीं कि हाँ सेंस एक बनने लगता है चीज़ों का, उस तरीके का। तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और जब आपका ये एग्ज़ाम होगा उस समय आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम की आएगी, क्योंकि मैंने किया था, इम्प्लीमेंट किया था उसको, थोड़ा सा कर पाया था क्योंकि बहुत सिंसियर उस मोमेंट में मैं सिंसियर नहीं था, इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाया था। बट मैं आपको बता दूंगा ताकि आप उसको कर पाएँ। तो उम्मीद रखिए मेरे को, मतलब आपने देखो मुझे चुना है ना। बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप यूपीएससी 0 to 1 को ज्वाइन किया आपने, और आपने मुझे चुना है गाइड करने के लिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं चीज़ें जो है
पकड़ लेता हूँ तो उन्हें करने वाला बंदा हूँ। ऐसा नहीं कि बीच में मझधार में छोड़ दूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी पर्सन हो, है ना। तो भरोसा रखिए, मैं चीज़ें करवा दूंगा आपकी, और तब तक आप जो है काम करते रहिए, जो मैंने टास्क बताया उसको करते रहिए। ये बताया मैंने इसीलिए क्योंकि बच्चों को जो नुकसान होता है ना वो इसी में होता है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ। आप सुनने में आपको लगता होगा कि क्या भाई यार, मैं तो जान गया हूँ, समझ गया हूँ, एक बार में समझ गया हूँ। हकीकत ये है कि एक बार में नहीं समझ पाओगे अभी आप, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। करंट अफेयर्स की यूटिलिटी आप अभी आप नहीं समझ पाओगे। उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। अगर आप उसको कर लोगे और जब जब करने के बाद जब जाओगे तो चौड़ से जाओगे बिल्कुल कि हाँ करंट अफेयर अपन करके आए। अभी एल टी ग्रेड का पेपर था, उसका देखना जीएस वाला पोर्सन कैसा आया। मतलब बहुत कठिन नहीं आया, मैं ये कहना चाहता हूँ, आसान आया, बहुत कठिन नहीं आया। मेरा मैथ का एल टी ग्रेड का पेपर है, मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चन सही किए हैं। तो ये चीज़ें तब आप कर पाते हो जब आप वाकई में करंट अफेयर्स के लिए टाइम देते हो, और करंट अफेयर आपको पक्का रिवार्ड करती है अगर आप रेगुलरली उसको करते रहते हो। अचानक से करने बैठते हो ना कि पेपर आ गया लो थोड़ा सा कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे आपको नुकसान होगा और रिस्क आ जाएगा आपका। एक तो इतनी महंगी इसकी फ़ीस है, तो आप ऐसे रिस्क भी मत लीजिएगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप करते जाइए, बाकी जो मेरे हिस्से का काम है मैं डेफिनेटली कर दूंगा उसको, ठीक है। और बाकी ये वाला वीडियो मैंने इसीलिए स्पीकिंग डायरी में डाला है क्योंकि यार उस वाले चैनल पे यूपीएससी 0 to 1 में ये ढेर सारी वीडियो नहीं डालना चाहता हूँ मैं मतलब मेन मेन चीज़ें बस डालना चाहता हूँ उसमें। और थोड़ा मेरा ये भी है ना कि ऐसा सच मेरे अंदर वो नहीं है ना कि ढेर सारी चीज़ें डाल करके पैसे कमा लूँ, ऐसा नहीं है यार। मैं बेसिकली क्या है ना, मेरा अप्रोच, मेरा मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, ऐसा है कि चीज़ें सीखना है मुझे। जब तुम चीज़ सीख जाते हो ना तब फिर जो है कि वो दिक्कत नहीं रहती। अब जब मान लो जब आपको पता ही नहीं कि कैसे किया जाता है तो वो फिर इट रिमेन्स मिस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें ये सब हैं जैसे टूल्स हैं जो, उन्हें मैं सीख जाऊँ, भले मैं उनका यूज़ ना करूँ ज़्यादा, बट मैं करना चीज़ें सीख जाऊँ। कि आज मैंने सीखा कि अमेजोन में एफिलिएट लिंक कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं। और ये छोटी सी बात लगेगी आपको, आप लोग देख करके भले कर लें यूट्यूब से जल्दी से, लेकिन मुझे करने में, चीज़ों को करने में समय लगता है, मेहनत लगती है बहुत, है ना। तो सबका अलग अलग पेस होता है, मेरा पेस थोड़ा सा स्लो है, मैं बहुत ही फास्ट लर्नर नहीं हूँ, आई टेक सम टाइम। तो इस तरीके से मेरा काम रहता है। तो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ भाई अपनी। अब जो मुझे सीखने की ज़रूरत है, जैसे ये, अब देखो मेरे वेरिएबल बहुत ज़्यादा हैं, बाकी लोग क्या करते हैं और दूसरे लोगों को बताते भी हैं कि कम चीज़ें करो, बट मेरी लाइफ इस तरीके की है कि मुझे मुझे यूट्यूब वगैरह भी सीखना है, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, मुझे टाइपिंग भी करनी है। रुको टाइपिंग दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये मेरा टाइपिंग सेटअप है। मतलब टाइपिंग इतनी ज़रूरी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी आप इस चीज़ की गंभीरता नहीं समझ पाओगे, है ना। एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो शायद आपको दिखाई पड़ रहा हो कि टाइपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने रिमाइंडर लगा के रखे हुए हैं ताकि मेरे को बार बार दिखाई पड़े कि भाई टाइपिंग कर ले, टाइपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिड यू डू इट टुडे, क्या आज आपने टाइपिंग करी है कि नहीं करी है। देखो मैं मतलब आपको ये दिखा करके बस ये एहसास करवाना चाहता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको हल्के में मत लें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करें, चीज़ें करें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये आप चीज़ों को, ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये जो क्वेरीज है ना, मैं सारी जो एड्रेस करूँगा, पर बिल्कुल तुरंत तुरंत नहीं कर पा रहा हूँ ना। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे इन्होंने कहा कि काइंडली शेयर पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। अब पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शेयर करूँ। मैं टेलीग्राम चैनल नहीं बनाना चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि इंसान का स्वभाव बिल्कुल अजीब सा होता है। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल बन जाएगा ना तो आपका मन करेगा कि आपके टेलीग्राम चैनल में 100 मेंबर जुड़ जाएँ, 200 मेंबर जुड़ जाएँ, 500 मेंबर जुड़ जाएँ। ना चाहते हुए भी मन में इस तरीके के विचार आते हैं, समझ रहे हो। आप नहीं चाहोगे कि उसमें सिर्फ 5 मेंबर रहें, समझ रहे हो। और वो मैं इस तरीके का अपने आप को प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। एक ही जगह पे मैं थोड़ा सा, मेरी बैंड बज जाती है। मतलब जब मैं सोचता हूँ कि एक जगह पे काम कर रहा हूँ तो उसी में मेरे को इतनी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हूँ मैं। वीडियो नहीं, कोई शेयर नहीं कर रहा होता है, या फिर वो वीडियो रुक जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब आप नया नया शुरू करते हो तो ये इस तरीके के विचार आपके दिमाग में बने रहते हैं, है ना। और आप बाकी दूसरी चीज़ें नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली ये है कि आपका जो ब्रेन है ना वो स्ट्रेच होता है जब आप नई चीज़ें करते हो, है ना। तो फिलहाल मैं स्ट्रेचिंग वाली जो है सिचुएशन में हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से हैंडल करूँ या मैनेज करूँ। और ये देखो, कैन यू प्लीज़ से व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द करंट अफेयर्स विच बुक। इसको मैं अभी जो है इसको एड्रेस कर दूंगा थोड़े से टाइम में, ठीक है। बाकी कोई भी वीडियो देख लो, अगर मैं इन जनरल अगर बताऊंगा तो कोई भी वीडियो देख लो। बाकी कैसे करना है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके लिए। आज मैंने एक वीडियो बना के डाला है, उसका टॉपिक अलग है, बिल्कुल अलग टॉपिक है। अब आप, जो मुझे ज़रूरी ज़रूरी लगा इसलिए मैंने उसको बना करके डाल दिया, ठीक है।
तो मैं आपकी सब चीज़ें करवा दूंगा, आप तब तक अपने हिसाब से काम करते रहिए, ठीक है। एक मैंने वीडियो डाला हुआ है जूनियर असिस्टेंट के लिए, सुपरिटेंडेंट वाला मैं रुक के थोड़ा सा डालूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, फिर मैं वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। बॉबी भाई, बॉबी बॉबी ताती, बॉबी भाई देखो मैंने आपकी बात सुन ली है और मैं उस पर ज़रूर अभी काम करूँगा। सो बियर विद मी, हैव सम पेशेंस एंड ट्रस्ट मी फॉर इन दिस प्रोसेस। और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। तुरंत मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नहीं निकल पाता है यार, टाइम बहुत बिजी हो जाता है दिन, फिर मैं घूम नहीं पाता हूँ, बाहर जा कर के चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना। तो मुझे थोड़ा अपने पेस से करने दो चीज़ें। ये है कि एग्ज़ाम होने से पहले मैं चीज़ें सारी करवा दूंगा, इस बात की मैं जो है प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और तब तक पढ़ाई करते रहो, और हेल UPSC 0 to 1।